बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, आज नेशनल प्रेस क्लब में एक वाक़या हुआ है और उस वाक़े को अभी ट्विटर के ऊपर बहुत डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत डिस्कस किया जा रहा है। हुआ यह है कि एक सहाफ़ी हैं रिजवान गिलज़ई और उनके साथ ज़ुबैर अली ख़ान, आज इन्होंने भरी महफिल में तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सामने उन लोगों को जो अरशद शरीफ शहीद का मजाक उड़ाते रहे हैं, उन्हें आईना दिखा दिया है, उनकी असलियत दिखा दी है, उनको सही मानों में सच दिखाकर बेइज्जत कर दिया है। इस वक्त कोई ऐसा जर्नलिस्ट जिसे अरशद शरीफ से मोहब्बत है वो ऐसा नहीं है जो रिजवान गिलज़ई और ज़ुबैर अली ख़ान से इस वक्त मोहब्बत का इजहार ना कर रहा हो। ये असल में पूरा वाक़या हुआ क्या, ये किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। रिजवान गिलज़ई अभी हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमें ये इस पूरी बज़ाते खुद इस सूरत हाल के ऊपर जो है ना वो बताएंगे कि सारी सिचुएशन जो है ना वहाँ पर बनी क्या। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो इनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी देखें आपने वहाँ पर तमाशा क्रिएट कर दिया, आपने उन्हें ये कर दिया, फलां कर दिया, ढिमका कर दिया। सबसे पहले नाज़रीन किराम आज ये सुन लीजिए वहां पर हुआ क्या, फिर मैं आपको सहाफ़ी रिजवान गिलज़ई का मौक़िफ़ सुना देता हूं और उसके बाद मैं आपके सामने एक असल हकीकत रख देता हूं, फिर आप फैसला कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत। सुन लीजिए सबसे पहले हुआ क्या। आज अरशद शरीफ शहीद के ऊपर बात करने के लिए कुछ सहाफ़ी वहां पर थे। उनमें जो है ना वो इमरान रियाज साहब भी थे, समी इब्राहिम भी थे, तारक मतीन भी थे, जो आमिर मतीन साहब वो भी थे, आमिर मतीन साहब थे। अच्छा, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे, चले इनका होना बनता है। लेकिन हैरान कुन हद तक वहां पर कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो अरशद शरीफ शहीद का मजाक उड़ाते रहे हैं, जैसे कि जिनमें गरीदा फारूकी वहां पे मौजूद थी, जहां पर जावेद लतीफ़ वहां पे मौजूद थे कि जिनकी गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो इतने मुकदमे होते रहे, फरतुल्लाह बाबर वहां पे मौजूद थे। तो जो रिजवान गिलज़ई हैं उन्होंने खड़े होकर और ज़ुबैर अली ख़ान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की, जब बाद में इन्हें जो है ना वो धक्के दिए गए और फिर जो है ना वो उन जो अभी कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज़ जो है वो इस वक्त इंटरनेट पे हुई हैं कि फिर इन्होंने जो रिजवान गिलज़ई और ज़ुबैर अली ख़ान ने सही गरीदा फारूकी को और ज़ुबैर अली ख़ान को उनका असल चेहरा दिखाया और दिखाने की कोशिश की कि जनाब ये वही लोग हैं ना जो मजाक उड़ाते रहे। और इन्होंने चिल्ला के कहा कि देखें इमरान रियाज भाई, समी इब्राहिम भाई और आमिर मतीन साहब, आपको भी इनके साथ स्टेज जो है ना वो शेयर नहीं करना चाहिए, आपको भी जो है ना वो उठकर आ जाना चाहिए। तो आज इन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, असल कहानी नाज़रीन किराम इसके बाद हुई है, इन्हें धक्के दिए गए वहां पर अफजल भट्ट साहब के लोगों की जानिब से। पहले सुन लीजिए कि वहां पर हुआ क्या, फिर मैं आपको असल हकीकत बताता हूं कि असल कहानी क्या थी। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से, मुझे तो आज दिल में ठंड पड़ी हुई है, यकीन करें इस बात पे कि रिजवान गिलज़ई, और आई एम सॉरी फॉर बीइंग इमोशनल, लेकिन हर वो सहाफ़ी जो अरशद शरीफ से प्यार करता है वो आज इमोशनल ही है। तो आज रिजवान गिलज़ई ने और ज़ुबैर अली ख़ान ने हम तमाम सहाफ़ियों की, पाकिस्तानी अवाम की जज्बात की तर्जुमानी की है। वहाँ पर असल वाक़या पूरा हुआ क्या, पहले रिजवान गिलज़ई से बजाते खुद सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने कुछ और फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। सबसे पहले सुने रिजवान गिलज़ई क्या कहते हैं। जी रिजवान, बताइएगा असल में पूरा वाक़या हुआ कैसे। बहुत शुक्रिया नजमुल हसन बाजवा साहब। आज नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त से मुतल्लिक़ एक तकरीब थी और वैसे आज आपको पता है कि आज यौम आज़ादी सहाफ़त अरशद शरीफ शहीद के नाम से मंसूब था। उस तकरीब के अंदर बहुत सारे स्पीकर्स थे और हमारे लिए सरप्राइजिंग था कि अरशद शरीफ शहीद की तस्वीर लगी हुई है और स्पीकर्स में ऐसे लोग हैं जो अरशद साहब के मुल्क छोड़ने पर मजाक उड़ाते रहे। अरशद साहब की शहादत के बाद उन्होंने पूरी पर्दा डालने की कोशिश की और उस तकरीब के अंदर ऐसे लोग भी शरीक थे जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग थे, जिनकी हुकूमत के अंदर अरशद शरीफ शहीद के खिलाफ दर्जनों FIRs हुई। पीपल्स पार्टी के फरतुल्लाह बाबर थे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में सिंध में FIRs हुई। मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ़ थे, उनकी हुकूमत में यहाँ पे FIRs हुई और उनकी हुकूमत उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकी। फिर उसके बाद अरशद साहब की शहादत के बाद जो हुआ, हुकूमत ने कोई फैसिलिटेशन नहीं की अरशद साहब की शहादत की तहकीकात के लिए। और ख़ास तौर पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए जो तकलीफ़ का बायस थी वो ये थी कि गरीदा फारूकी वहाँ पे मौजूद थी। गरीदा फारूकी के ट्वीट्स देखें आप उठा के, अरशद साहब जब मुल्क जा रहे, इन लोगों ने उनके ऊपर ज़मीन तंग करने में सहूलतकारी की और जब वो मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए तो इन्होंने उनकी एयरपोर्ट की तस्वीरें लगा के, फ़्लाइट नंबर लगा के उनकी तस्दीक की, उनको कहा कि ये मुल्क से भाग गए। तो ऑब्वियसली हम, अरशद साहब हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं, हमारे लिए ये बात तकलीफ़ का बायस थी। सो हमने वहाँ पे अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया
और अफजल भट्ट साहब जो PFUJ एक नाम नहाद किस्म की PFUJ है उसके सदर हैं, उनसे मैंने कहा कि हमारा सिर्फ टोकन प्रोटेस्ट है कि आप इन लोगों को क्यों स्टेज दे रहे हैं जो अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ बातें करते थे। आज भी अरशद शरीफ के दिल में उनके बुग़्ज़ है। और उन लोगों, फिर मैंने ना सिर्फ उन लोगों को बल्कि इमरान रियाज साहब को भी मुखातिब किया और समी इब्राहिम साहब को भी मुखातिब किया, आमिर मतीन साहब को भी मुखातिब किया जो अरशद साहब के करीबी दोस्त हैं, कि आपको इन लोगों के साथ स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए। बजाय इसके कि हमारे उस टोकन प्रोटेस्ट को सुना जाता, इन्होंने हमारे वहाँ पे जो इनके डाउट्स थे उनके ज़रिए हमें धक्के दिए गए और हमें वहाँ से वो जो कमरा था, हॉल था, वहाँ से बाहर निकाला गया। बाद में लोग आए, इमरान रियाज साहब आए, उन्होंने कहा कि आप वापस आ जाएं। हम थोड़ी देर के लिए गए, लेकिन ये इस तरह का रवैया है कि आज़ादी इजहार की बात करते हुए हमारा भी आज़ादी इजहार है कि आपने उन लोगों को क्यों बिठाया हुआ है जो अरशद शरीफ के साथ मजाक करते थे और आज उनके नाम पे तस्वीर बाहर हैं। सो ये एक पूरा वहाँ पे एपिसोड हुआ और हमने मुहज़्ज़ब अंदाज में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया, लेकिन हमें वहाँ पे धक्के दिए गए। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम है कि हम परवरिश रोह कलम करते रहें और अपने हिस्से की शमा जलाते रहें, और वो हम करते रहेंगे। तो ये आज का सारा वाक़या हुआ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अब आपने नाज़रीन कराम रिजवान गिलज़ई के मुंह से सारा सच सुन लिया और आपने ये देख लिया कि किस तरह से वो उन्होंने सारी हकीकत सामने रख दी। अब जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने अच्छा नहीं किया, तो नाज़रीन कराम वो देख लें कि जो लोग आज स्पीकर आए हुए थे, जैसे कि गरीदा फारूकी साहिबा, क्या वो डिज़र्व करती हैं कि वो अरशद शरीफ के ऊपर बात करें? मैं आपके सामने कुछ ट्वीट सकता हूँ। जब अरशद शरीफ बाहर गए ना, तो गरीदा फारूकी साहबा ने एक ट्वीट किया था, वो सुन लें। आफरीन है उन तमाम मर्दों ख़वातीन सहाफ़ियों पर जो गोलियां खाकर अगवा या तशद्दुद, हिरासानी, तासुब, हर किस्म का जुल्म का निशाना बनने के बावजूद डट कर अपने मुल्क में रहते हक सच का काम जारी रखते हैं। टक्कर के लोगों, कागजी जिहादियों को जैसे ही मौका मिले मुल्क से फरार हो जाते हैं। यही लोग सहाफ़ियों या सियासतदानों का तमस्खुर उड़ाते थे। आज ये खातून जब अरशद शरीफ के ऊपर इस तरह के ट्वीट्स करके और उनका मजाक उड़ा रही थी, आज उन्हें कोई बंदा ये नाज़रीन कराम सुनेगा बहैसियत स्पीकर के, वो आकर अरशद शरीफ के ऊपर बात करें? अच्छा, फिर एक और ट्वीट इनका सुने कि जनाब वो क्या कह रही हैं। 10 अगस्त 2022 सुबह 9 बजे अरशद शरीफ एमिरेट्स एयरलाइंस परवाज के 637 से दुबई बरास्ता पेशावर एयरपोर्ट रवाना हुए। अरशद शरीफ को एक सरकारी डबल केबन गाड़ी जिसकी सब्ज नंबर प्लेट थी और जो वज़ीर आला KP सेक्रेटेरिएट की थी ने एयरपोर्ट ड्रॉप किया। CM सेक्रेटेरिएट के प्रोटोकॉल अफसर उमर गुल अरशद शरीफ के हमरा थे। फिर इन्होंने कुछ और भी ट्वीट किए। उन्होंने कहा जी KP CM सेक्रेटेरिएट के प्रोटोकॉल ऑफिसर उमर गुल ने अरशद शरीफ को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई और उन्होंने ही अरशद शरीफ को पेशावर एयरपोर्ट पर FIA के तमाम काउंटर से क्लियर करवाया। तो मैं ये जानना चाहता हूं नाज़रीन कराम कि आज ये लोग कैसे अरशद शरीफ के ऊपर, जो रिजवान गिलज़ई ने किया, जो ज़ुबैर अली खान ने किया, बिल्कुल ठीक किया। आज कैसे जावेद लतीफ़ साहब जो है ना वो उनके ऊपर बात करने के लिए आ गए, जिनकी गवर्नमेंट के अंडर अरशद शरीफ पे दर्जनों FIRs हुई। आज कैसे फरतुल्लाह बाबर अरशद शरीफ पे बात करने आ गए कि जहां सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट के अंडर अरशद शरीफ के ऊपर दर्जनों FIRs हुई। मुझे बताइए आज ये लोग कैसे बात कर सकते हैं? जो रिजवान गिलज़ई ने किया, जो ज़ुबैर अली खान ने किया, ठीक किया, और हक और सच का साथ देने का यही तरीक़ाकार होता है। इमरान रियाज साहब का मौक़िफ़ सामने आया और उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं अरशद पे बात करने गया था और मैंने डंके की चोट पर सारी बात की है। ठीक है, इमरान रियाज भाई का मौक़िफ़ भी जो है ना वो दुरुस्त है, लेकिन सच बात है आज रिजवान गिलज़ई और ज़ुबैर अली खान, इन दोनों के लिए, और फिर राजा मोहसिन इजाज़ भी वहाँ पर मौजूद थे, इन तमाम लोगों के लिए जो आज अरशद शरीफ के लिए बोले हैं, यकीन कीजिए कि आज दिल ठंडा हो गया इनको देखकर और सच में मज़ा आ गया। पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से रिजवान, ज़ुबैर और मोहसिन, आपको सलाम। अल्लाह करे कि आप इसी तरह से अरशद शरीफ का नाम जो है वो इसी तरह से रोशन करते रहें और उनके हक़ में जो है वो हम जैसे तमाम सहाफ़ियों की ज़बान बनते रहें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।